दोस्तों, मिडिल ईस्ट की हवा पहले ही तनावपूर्ण है और हर ओर सुरक्षा और रणनीति की बातें हो रही हैं और अचानक यूएन में सबकी योजना पलट जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश, मैं आपके साथ कल्पना पांडे। अमेरिका और उसके अरब सहयोगी सोच रहे थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट को आसानी से खोल लेंगे ताकि तेल की सप्लाई बाधित ना हो, लेकिन इस बार चीजें उनके हिसाब से नहीं चली। अरब देशों ने यूएन में प्रस्ताव रखा, अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक बल समुद्री मार्ग को सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकते हैं। अमेरिका इस प्रस्ताव को पास कराने में पूरी ताकत झोंक रहा था, क्योंकि उसे लगा कि इसे मंजूरी मिलते ही उसकी रणनीति पूरी तरह कामयाब हो जाएगी। लेकिन रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो कर दिया और अमेरिका अरब की योजना पर ठोस ब्रेक लगा दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चेतावनी दी कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई केवल ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को बढ़ाएंगी। लेकिन यही नहीं, जब दुनिया यूएन में बहस और वोटिंग में उलझी थी, ईरान ने मैदान में अपनी ताकत और रणनीति दिखाते हुए दावा किया कि उसने अमेरिकी F-15E और A-10 जेट्स को मार गिराया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हाईटेक इंफ्रारेड IR सिस्टम का, जो पूरी तरह चुपचाप और बिना किसी रडार सिग्नल के काम करता है। इस सिस्टम में विमान के इंजन की गर्मी को ट्रैक किया जाता है और यही IR सिस्टम लक्ष्य को लॉक करता है। मतलब अमेरिकी पायलटों को पता तक नहीं चला कि उनके महंगे जेट्स निशाने पर हैं। सामने आए वीडियो और तस्वीरों से साफ दिखा कि ईरान ने अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से हीट सिग्नेचर को लॉक कर जेट्स को इंटरसेप्ट किया। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने नई पीढ़ी की हाई रेजोल्यूशन IR सीकर, साइलेंट एयर डिफेंस नेटवर्क और लो फ्लाइंग फ्लाइट प्रोफाइल की कमजोरी का फायदा उठाया, जिससे अमेरिका की वर्चस्व की दांवों पर सवाल खड़े हो गए। इससे केवल सैन्य ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा। यूएन में प्रस्ताव फेल होना, अमेरिका और उसके सहयोगियों की साख पर सवाल और ईरान की नई रणनीति ने साफ कर दिया कि अब मिडिल ईस्ट का खेल सिर्फ मिसाइल और बम का नहीं, बल्कि रणनीति, टेक्नोलॉजी और सियासत का बन चुका है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका अपनी रणनीतिक स्थिति पर नए सिरे से विचार कर रहा है। रूस और चीन जैसे वीटो पावर ने भी अमेरिका को यह दिखा दिया है कि वैश्विक मंच पर उसकी योजनाएं हमेशा सफल नहीं होती और उसे हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी अगले कदम में क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो अकेले भी खेल बदल सकता है और अपनी ताकत का दमखम दिखा सकता है।